अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स और आज हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इनके यूनिट्स वगैरह। तो ये सारा कुछ हम इसमें, ये डेफिनेशंस हैं सारी, इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन नहीं है, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो चलें देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम सबसे पहले इस फिगर पर ज़रा फोकस करेंगे और हम इसकी एक्सप्लेनेशन पहले करेंगे, फिर बाद में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें ये जो चार्ज है इसको अगर हम यहाँ छोड़ दें तो ये चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, वो चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। एक्सेलरेट होने का मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरफ जाने से इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम इसको वापस ए साइड से बी साइड की तरफ लेके जाएं, यानी इस तरफ, तो ये खुद से नहीं जाएगा, हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। और जब हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी तीन तरह की होती है, दो टाइप्स की हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से होती है, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी चीज़ में लचक की वजह से होती है। लेकिन ये थर्ड टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, ये चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होती है, इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये किस तरफ इंक्रीज़ होती है और किस तरफ डिक्रीज़ होती है? जिस तरफ चार्ज खुद ब खुद जा रहा होता है उस तरफ हमेशा ये डिक्रीज़ होगी। अगर हम इसको अगेंस्ट लेकर जाएं, इसके अपोजिट, तो उससे ये इंक्रीज़ होती है। और हमें इसके लिए वर्क करना पड़ता है, जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। यहाँ पर हम कंडीशन ये लगा देते हैं कि जितनी इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है, उतनी ही हम एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएं। और इसकी रीज़न ये है इस कंडीशन की इक्वल फोर्स लगाने की, ताकि ये एक्सेलरेट ना हो। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी फिर हम इसका वर्क कैलकुलेट करेंगे ए से बी तक। तो अगर इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जाते हैं ए से बी तक, हम जितना वर्क करेंगे, ठीक है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी इसकी। तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन, पहली जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में जाती है। वो पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है कि let WAB be the work done by force in carrying the positive charge Q naught from A to B while keeping the charge in equilibrium. The change in potential energy delta U equals to WAB. यानी कितनी इसका मतलब ये है कि जब हम इस चार्ज को A से B की तरफ लेके जाएंगे, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी इलेक्ट्रिक है, ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेट ना हो, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो इस दौरान जितना वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना भी वर्क होगा, ये वर्क इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस फिगर में नीचे देखें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है UA, ऊपर जाके ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि ये कितनी बड़ी है, यानी डेल्टा U हम इसको लिखते हैं। तो डेल्टा U कितना होगा,
जितना वर्क हुआ है यहाँ पे ए से बी तक। पहली डेफिनेशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की है। इसमें सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन या सेकंड डेफिनेशन जो बनती है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो पहले हमने पढ़ी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो दोनों में क्या फ़र्क है इस फिगर में देखें। अगर हम इस चार्ज Q0 को लेके जाते हैं ए से बी की तरफ और हमें इस पर वर्क करना पड़े WAB, तो ये जो वर्क है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दें जिस चार्ज को हम लेकर गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में हमें सिर्फ वर्क देखना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें उस वर्क को चार्ज पे डिवाइड करना होता है ताकि हमें एक कॉलम का वर्क मिल सके। मिसाल के तौर पे हम 10 कॉलम चार्ज को मूव करके ले गए और इस पर 50 जूल वर्क हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वर्क के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि 50 जूल, इसका आंसर होगा 50 जूल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसमें मैं एनर्जी का लफ्ज यूज नहीं करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितना वर्क हुआ है उसको 10 पे डिवाइड कर दें, यानी 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 जूल वर्क हुआ है पर कॉलम, यानी एक कॉलम चार्ज के लिए जो वर्क होगा उसको फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। सारी डेफिनेशन वही है, बस थोड़ा सा इसी लफ्ज का डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने लिखा था कि ये देखें, द वर्क डन इन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज Q0, इसमें हमने यूनिट चार्ज नहीं लिखा, लेकिन नीचे जो डेफिनेशन है इसमें हमने लिखा है इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब यह है कि आपने डिवाइड करना है और पर कॉलम का वर्क फाइंड करना है। और आगे लिखा कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम का मतलब हमने पिछली डेफिनेशन में भी समझा था कि हमने जब इसको इस तरफ लेके जाना है तो अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जिन चीज़ों की वेलोसिटी 0 हो या कांस्टेंट हो वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म इसकी होगी डेल्टा वी से इसको लिखेंगे VB माइनस VA, और ये इक्वल होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इक्वल होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के, तो आप इसकी जगह डेल्टा U भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो VB और VA हैं, ये इस फिगर में देखें, पॉइंट A पर पोटेंशियल है VA और पॉइंट B पर पोटेंशियल है VB। तो जब आप चार्ज को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा इसको हम कहेंगे डेल्टा V, ठीक है, इसको हम लिखेंगे डेल्टा V, जो कि इक्वल होगा VB माइनस VA। और कितना इंक्रीज होगा, कितना डिफरेंस पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी अगर आपने एनर्जी चेक करनी हो तो सिर्फ वर्क डन देखना है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तो फिर हम वर्क डन को चार्ज पे डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा U के नीचे जो Q0 था वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा V के साथ, ठीक है। मतलब ये जो Q0 है अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएंगी डेल्टा U Q0 डेल्टा V इक्वल्स टू वर्क। ये इक्वेशन आगे जाके हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन में एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है।
पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी तीसरी जो डेफिनेशन है वो यूनिट्स की है। तो इसकी यूनिट क्या है? पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? वोल्ट। तो वोल्ट की डेफिनेशन होगी कि जब हम वर्क को चार्ज पे डिवाइड करते हैं तो वर्क की जो यूनिट्स हैं वो है जाउल और चार्ज की यूनिट्स हैं कूलम। तो पोटेंशियल के यूनिट्स होने चाहिए जाउल पर कूलम, तो इसको वोल्ट का नाम दिया गया, यानी 1 वोल्ट इक्वल होगा 1 जाउल पर कूलम। तो ये डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग इन इक्विलिब्रियम इज 1 जाउल। यानी अगर एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क 1 जाउल होगा और तो इसको हम 1 वोल्ट कहेंगे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। और इसके बाद इसकी लास्ट डेफिनेशन जो रह गई वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक जो पोटेंशियल पढ़ा है वो पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का मतलब जस्ट ए और बी का डिफरेंस है। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर कितने वोल्ट्स हैं ए पर और बी पर कितने वोल्ट्स हैं, हमें सिर्फ इनका डिफरेंस पता है। हो सकता है यहाँ 0 हो और वहाँ 12 हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ 100 हो और वहाँ 112 हो, यानी हमें जस्ट डिफरेंस पता है, हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। तो अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्ज करें हमने बी पर निकालना है, तो हम चार्ज को बजाय पॉइंट ए से लेकर आए, हम चार्ज को ऐसी जगह से लेकर आएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा उस वर्क को अगर अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास पोटेंशियल आएगा, सिर्फ बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बल्कि ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी ये एक पॉइंट का पोटेंशियल है। तो असल में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसमें जो हम दूसरा पॉइंट लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का लेते हैं और वहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है। तो 0 और किसी पॉइंट का डिफरेंस अगर लेंगे तो वही आंसर आएगा जो यहाँ पर जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन और पिछली में फ़र्क ये है कि उसमें हमने लिखा था वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन यहाँ हम ए नहीं लिखेंगे। इस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी कहते हैं, क्योंकि चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि सारी डेफिनेशन वही है, बस बाकी सिर्फ ये रह जाएगा कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, ठीक है। इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। The electric potential at any point is an electric field in electric field is equal to work done in bringing unit positive charge from infinity to that point keeping it in equilibrium। इन किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से वहाँ तक जो वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसकी जो इक्वेशन है वो यहाँ दी हुई है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लिखेंगे V इक्वल्स टू W और Q नॉट। इसमें हम डेल्टा V नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल है। तो ये डेफिनेशंस, इसमें 4 डेफिनेशंस कर ली हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वोल्ट। और 5वीं हमने ये इक्वेशन पढ़ी है
ये इक्वेशन भी यूज़ होती है आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में और अगले चैप्टर्स में। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये इक्वेशन। तो ये चार चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती हैं। तो इनकी डेफिनेशंस भी मैंने बता दी हैं, ये आपने याद रखनी है। तो इसके आगे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।